वेलकम बैक व्यूअर्स टू योर यूट्यूब चैनल मैडी 6। आज हम बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है गैंग्रीन। तो अब तक के प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि भाई सेल डेथ क्या होता है, सेल डेथ के टाइप्स के बारे में, नेक्रोसिस के बारे में, एपोप्टोसिस के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे गैंग्रीन के बारे में। तो गैंग्रीन एग्जैक्टली में है क्या, इस वर्ड से हम समझेंगे क्या, इसके बारे में जानना है। तो गैंग्रीन कहीं ना कहीं रिलेटेड है हमारा किसके साथ, नेक्रोसिस के साथ। मतलब गैंग्रीन भी एक टाइप का सेल डेथ है। तो गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन है भाई अगर मेरा कोई सेल है, ये मेरा एक सेल है और इस सेल की क्या हो, डेथ हो जाए, इस सेल की क्या हो जाए, डेथ हो जाए। और डेथ कैसे हो, बाय नेक्रोसिस, नेक्रोसिस से हो, ठीक है। और उसके बाद अब वो सेल मेरा क्या है, मर चुका है। अब उस सेल में सड़न होने लगे, मतलब अब वो सेल सड़ने लगे, मतलब कि सेल जो मेरा है उसमें पुट्रीफैक्शन होने लगे। पुट्रीफैक्शन जो टर्म है इसका मतलब सड़ना, मतलब डिग्रेड होना। तो आप बोल सकते हो कि गैंग्रीन क्या है भाई, गैंग्रीन जो एक कॉम्बिनेशन है नेक्रोसिस का और पुट्रीफैक्शन का। तो आप क्या बोलोगे, गैंग्रीन इज डिफाइंड एज whenever a tissue is dead by necrosis and along with putrefaction is seen in the cell is called gangrene। मतलब गैंग्रीन क्या है, अगर किसी भी टिश्यू में नेक्रोसिस हो रहा है तो उसके साथ पुट्रीफैक्शन हो गई, तो ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब भाई जो सेल डेथ होगी वो कॉमनली किसकी वजह से होती है, ईश्मिया की वजह से या हमारे हाइपोक्सिया की वजह से। चलिए अब हम बात करेंगे कि भाई जो गैंग्रीन है वो उसके टाइप्स क्या हैं। भाई जो गैंग्रीन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे फर्स्ट टाइप जो है वो है ड्राई गैंग्रीन एंड सेकंड टाइप है मेरा वेट गैंग्रीन। मोस्टली हम इन्हीं दो के बारे में पढ़ते हैं, इन्हीं दो टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। बट एक फर्दर थर्ड टाइप भी है जो कि एक सब टाइप है किसका, मेरे वेट गैंग्रीन का। बट इसे हम थर्ड टाइप की तरह मान लेते हैं, जो क्या है भाई, गैस गैंग्रीन। तो स्टार्ट करते हैं इनके टाइप्स के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई मेरा ड्राई गैंग्रीन के बारे में स्टार्ट करते हैं। ड्राई गैंग्रीन से स्टार्ट करते हैं। ड्राई गैंग्रीन का मतलब क्या होता है भाई, ड्राई गैंग्रीन ऐसा गैंग्रीन जो कि ड्राई हो, मतलब जो सेल डेथ हो उसके बाद पुट्रीफैक्शन हो, तो जिस सेल में जिस ऑर्गन में हो वो ड्राई हो, मतलब ड्राई रीजन पे हो, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ड्राई गैंग्रीन। तो भाई सबसे कॉमन टाइप ऑफ जो गैंग्रीन है वो कौन सी है, ड्राई गैंग्रीन है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा ड्राई गैंग्रीन होगा वो होगा कैसे, मेरे कोगुलेटिव नेक्रोसिस के साथ की वजह से, कोगुलेटिव नेक्रोसिस की वजह से। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां भी सेल डेथ जो हो रही है किसकी वजह से, कोगुलेटिव नेक्रोसिस की वजह से, तो वहां पे मेरे को ड्राई गैंग्रीन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब भाई ये ड्राई गैंग्रीन होगा कहां पे, ये होगा मेरे डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी में। मीन्स ड्राई गैंग्रीन टेक्स प्लेस इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी। डिस्टल पार्ट का मतलब क्या होता है, डिस्टल पार्ट का मतलब होता है मतलब दूर के इलाके, दूर दूर, मतलब जैसे अगर ये एक ह्यूमन बॉडी है, मैं एक 5th क्लास में चीज ड्रॉ कर रहा हूं अभी देखो, तो ह्यूमन बॉडी है। डिस्टल का मतलब होता है दूर और प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, पास, यही तो समझ लो, दूर पास। ये कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स होते हैं जो कि बॉडी के रीजंस को डिफाइन करते हैं। तो भाई दूर क्या होते हैं सबसे ज्यादा, हमारी फिंगर्स होती है ना, लिम्स होते हैं हमारे, यही तो कहां पे टेक्स प्लेस होगा भाई, मेरे लिम्स में। मतलब ड्राई गैंग्रीन कहां देखने मिलेगा आपको, लिम्स में, जैसे फिंगर्स वगैरह में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई ये ड्राई गैंग्रीन उसके रीजंस क्या होंगे, मतलब किन किन रीजंस की वजह से आपको ड्राई गैंग्रीन देखने को मिल सकता है। मतलब कि अगर कहीं ड्राई गैंग्रीन होना है तो क्या कारण हो सकता है, कोई ना कोई कॉज तो होगा, कॉज तो होगा भाई, किसके लिए, ड्राई गैंग्रीन होने के लिए। तो ड्राई गैंग्रीन होने के लिए क्या कॉज हो सकता है, जैसे पहला जो कॉज हो सकता है वो हो सकता है हमारा एंथेरोस्क्लेरोसिस। क्या भाई, एंथेरोस्क्लेरोसिस,
समझते हैं भाई ये कॉज क्यों होगा। जब मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से। देखिए, एंथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। अब अगर आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, जो क्या लीड करेगा भाई मेरे, नैरो कर देगा उन आर्टरीज को। अब नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो होती है भाई मेरी वो कम हो जाएगी। अब अगर ब्लड सप्लाई कम हो रही है, इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड कम पहुंचेगा। ब्लड कम पहुंचेगा, ईस्मिया होगा ईस्मिया। ईस्मिया का मतलब ये भी एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है ब्लड की कमी, मतलब हाँ ब्लड की कमी, सॉरी ब्लड में ऑक्सीजन कमी। ब्लड की कमी की तो अनीमिया बोलेंगे, ईस्मिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन कमी, और ऑक्सीजन कमी मतलब हाइपॉक्सिया। और हमें पता है भाई हाइपॉक्सिया तो एक जनरल रीजन होता है, जनरल कॉज होता है हमारी सेल डेथ का। और अगर वो सेल डेथ मेरा किसकी वजह से हो भाई, मेरी नेक्रोसिस की वजह से हो, और साथ ही साथ इसमें पुट्रीफैक्शन देखने को मिल जाए, तो क्या होगा भाई, सेल डेथ एंड पुट्रीफैक्शन दोनों मिला के तो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और इसी को तो हम गैंग्रीन कहते हैं भाई। इस तरीके से कुछ गैंग्रीन होता है। और कौन सा गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन, ये ध्यान रखना है आपको। अब भाई क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो आपने जान लिया भाई, एंथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। एंथेरोस्क्लेरोसिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर रीजन जो क्या कर सकता है भाई, मेरे को ड्राई गैंग्रीन कर सकता है। या फिर आप बोल दो कि भाई ब्लड सप्लाई कम हो, ये सब रीजंस है, ठीक है। यही कुछ रीजंस होते हैं जो कि ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन को डिफरेंट बनाते हैं। चलिए देखते हैं मैकेनिज्म, मतलब ये हो कैसे रहा है, हाउ डज इट ऑल हैपन्स, मतलब ये सब जो चीजें हैं कैसे परफॉर्म हो रही हैं। तो हमें पता है कि भाई जो मेरी आर्टरीज है, ये क्या है, मेरी आर्टरीज है, ये क्या करती है, ब्लड को लेके जाती है कहां पे, टिश्यूज के पास। ये टिश्यू हमने ड्रॉ कर दिए, क्या है मेरे, टिश्यूज है। आर्टरीज लेके जाते हैं ब्लड को, और जो मेरी ये है वीन्स, वीन्स क्या करती हैं, ब्लड को वापस लेके आती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हमारे आर्टरीज की मदद से और आएगा वीन्स की मदद से, ये सब होता है, ठीक है। अब अगर किसी भी कॉज के कारण, किसी भी कारण यहां पे ब्लॉकेज हो जाए, एंथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से या फिर किसी भी इंजरी किसी की वजह से भी, तो क्या होगा भाई, मेरा ब्लड नहीं जाएगा इन टिश्यूज के पास। जो पास वाले टिश्यूज हैं उनके पास तो चला जाएगा, क्योंकि एंथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो यहां तक तो आ जाएगा आराम से। बट इन सेल्स के पास, ये जो सेल्स हैं इनके पास ब्लड नहीं आएगा, तो इन सेल की क्या हो जाएगी, डेथ होने लगेगी ना। सेल डेथ क्यों होने लगेगी भाई, इनके पास ब्लड नहीं आएगा तो हाइपोक्सिया की कंडीशन भी होगी यहाँ पे इन सेल्स में, और ईस्मिया की कंडीशन भी होगी, क्योंकि ब्लड कम आ रहा है तो ऑक्सीजन भी कम ही होगा। अब इसकी वजह से सेल डेथ होगी। अब अगर इनकी सेल डेथ हो रही है और ये दूर वाले इलाके हैं, तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा भाई, इसमें सड़ने भी लगेंगे, मतलब पुट्रीफैक्शन भी देखने को मिलेगा। अब देखो भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। अब अगर इन सेल्स के पास थोड़ा थोड़ा ब्लड आ रहा है, कमी है ठीक है, बट इनके पास तो आना ही बंद हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां पे कुछ क्लियर कट मार्जिन जैसा देखने को मिलेगा, क्या, क्लियर मार्जिन देखने को मिलेंगे, किसके, गैंग्रीन के, ऑफ गैंग्रीन। समझने की कोशिश करो, मतलब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लड है, मतलब ये सर्वाइव तो कर रहे हैं, पर यहाँ पे तो है ही नहीं। अब सर्वाइव नहीं करेगा तो मर जाएगा, तभी सड़न होगा, सड़न होगी ना। तो यहाँ पे सड़न हो रही इतनी जगह पे, बट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा इन सेल्स में, अभी ये सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये मर गए हैं तो ये हट भी जाएंगे ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या भाई इन जगह पे क्या होगा, क्लियर कट मार्जिन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, इतने रीजंस में। मतलब क्या बोलोगे कि ड्राई गैंग्रीन में आपको क्लियर कट मार्जिन देखने को मिलते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है भाई, अब अगर इन्फेक्शन देखो आप, तो ये जगह सर्वाइव कर रही है, इस जगह इन्फेक्शन है, तो क्या बोल सकते हो, इन्फेक्शन जो है वो काफी स्लो है, इज स्लो, ठीक है। बट अगर हाँ एक लंबे टाइम तक अगर मेरा एंथेरोस्क्लेरोसिस या फिर जो मेरा आर्टरीज ब्लॉकेज की कंडीशन बनी रहेगी, तो इन सेल में भी इन्फेक्शन आ जाएगा, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। इन्फेक्शन शुरू है और आपको कोई भी सेप्टिसेमिक इन्फेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, मतलब सिस्टमैटिक इन्फेक्शन नहीं देखने मिलेगा, या फिर आप बोलो सेप्टिसीमिया भी देखने को नहीं मिलेगी। नो सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। किस केस में, ड्राई गैंग्रीन केस में, क्योंकि सिर्फ
इस रीजन्स में ही सेप्टिसीमिया है, इस वाले जगह पे नहीं। मतलब जितनी भी गैंग्रीन, मतलब जितने भी पुट्रिफैक्शन या सेल डेथ हुई है सिर्फ इस रीजन में हुई है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये सब था हमारा ड्राई गैंग्रीन का, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं कि इस सेल की डेथ हो गई है, तो भाई इस सेल की अगर मैं चेक करना चाहूं कि भाई कि ये दिखता कैसा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसकी मॉर्फोलॉजी पे ध्यान देना पड़ेगा, मतलब उसके स्ट्रक्चर पे। तो मॉर्फोलॉजी अगर मैं चेक करता हूं तो क्या दिखने मिलेगा भाई, जो सेल्स होंगे वो काफी ज्यादा ड्राई होंगे, ड्राई मतलब सूखे होंगे, और क्या भाई, श्रंकन होंगे। श्रंकन क्यों होंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे ब्लड तो आया ही नहीं है, लेस ब्लड है ना, ड्यू टू लेस ब्लड, ठीक है। और ड्राई क्यों है, सेम रीजन बोल दो, ड्यू टू लेस ब्लड या फिर ब्लड की सप्लाई कम है। और साथ ही साथ हमें इनका कलर क्या देखने को मिलेगा, डार्क ब्लैक। अब ये डार्क ब्लैक कलर क्यों देखने को मिल रहा है, इसके बारे में और जान लेते हैं। अब भाई ब्लैक कलर क्यों है, चलिए देखते हैं। तो भाई ऐसा मेरे टिश्यूज से, ये मेरे टिश्यूज है, इतनी जगह पे गैंग्रीन हुई है, ये तो ठीक है। ये रीजन क्या है, यहाँ पे गैंग्रीन अभी नहीं फॉर्म हुआ है, यहाँ पे गैंग्रीन है। अब गैंग्रीन है तो यहाँ की सेल्स की डेथ तो हो गई होगी, सेल डेथ हो गई होगी। अब तो यहाँ पे जो मेरे सेल्स होंगे वहां पे तो आरबीसी सेल्स भी हो सकते हैं, आरबीसी होंगे तो उनकी भी डेथ हुई होगी। आरबीसी अगर टूटते हैं तो क्या करता है, क्या रिलीज करते हैं भाई, हीमोग्लोबिन रिलीज करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है ना। हीमोग्लोबिन का है एक प्रोटीन है जो मेरे कलर को, मतलब खून को लाल रंग देता है, यही तो। और क्या करता है भाई, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाता है हर जगह, ये सब काम होते हैं। अब अगर हीमोग्लोबिन टूटता है, उसके अंदर भाई क्या होता है, Fe आयरन होता है, ठीक है। इतनी चीजें पता है, चलिए। अब अगर इस जगह पे इन्फेक्शन है, गैंग्रीन वाले इलाके पे क्या है मेरा, इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं ना भाई, तभी तो यहाँ पे इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन से क्या होगा, मेरा जो बैक्टीरिया होते हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज करते हैं, H2S। अब अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और मेरा आयरन एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है भाई, फेरस सल्फेट गैस रिलीज होती है, फेरस सल्फेट, या फिर आप आयरन सल्फेट बोलो, ये रिलीज होता है, जो मतलब फॉर्म होता है बोलो, ठीक है। जो क्या करता है, उस सेल को ब्लैक कलर दे देता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, मेरा जो सेल्स, जिस भी सेल्स में गैंग्रीन होगी, ड्राई गैंग्रीन, वो ब्लैक देखने को मिलेगा। और सिमिलर आपको वेट गैंग्रीन में भी ब्लैक कलर ही देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज और बताना मैं भूल गया आपको, यहाँ पे आपको स्पॉन्टेनियस एम्प्यूटेशन भी देखने को मिलेगी। क्या, स्पॉन्टेनियस एम्प्यूटेशन। अच्छा, इतने बड़े वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, सेल्फ, अचानक से। और एम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल। मतलब क्या हुआ भाई, तो जिस मेरे रीजन्स में, जिन भी सेल्स में, टिश्यू के जिन भी सेल्स में क्या होगा, गैंग्रीन देखने को मिलेगा, वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगे, अपने आप दूसरे सेल से रिमूव हो जाएंगे। तो इसे ही बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एम्प्यूटेशन, ठीक है। आप समझिए होंगे ड्राई गैंग्रीन क्या था। अब हम पढ़ते हैं वेट गैंग्रीन के बारे में। सेकेंड टाइप है मेरा वेट गैंग्रीन के बारे में, कि भाई वेट गैंग्रीन क्या है। तो हमने पढ़ा कि ड्राई गैंग्रीन कहाँ देखने को मिलता था, हमें डिस्टल रीजन्स में, जैसे लिम्स वगैरह में, फिंगर्स वगैरह में। तो वेट गैंग्रीन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, वेट गैंग्रीन नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई वेट रीजन्स पे या फिर मॉइस्ट रीजन्स पे देखने को मिलेगा। तो ये मेनली हमें कहाँ देखने को मिलता है, मॉइस्ट ऑर्गन्स या रीजन्स बोल दो आप, वहां पे देखने को मिलता है। जैसे भाई इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा, लंग्स में देखने को मिलेगा, सर्विक्स में देखने को मिलेगा, इन सारी जगह पे, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कि ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन का एग्जांपल लेते हैं, मतलब कि वेट गैंग्रीन कहाँ देखने को मिल सकता है। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, सिमिलर एग्जांपल, कि हाँ, जो मेरे डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर हमें वेट गैंग्रीन देखने को मिलता है। तो डायबिटिक फुट, ये एक ऐसी कंडीशन है, इसमें क्या होता है भाई, डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं ना, उनके पैरों में, उनके जो फुट होते हैं वहां पे नेक्रोसिस होने लगती है। और वहां पे जब नेक्रोसिस होगी, उसमें जब गैंग्रीन फॉर्म होगा, तब उसे बोलते हैं हम वेट गैंग्रीन। तो ध्यान रखो, डायबिटिक फुट एक ऐसी कंडीशन है जो डायबिटीज के पेशेंट में देखने को मिलती है, जिसमें क्या होगा, किस टाइप का गैंग्रीन देखने को मिलेगी, वेट गैंग्रीन। मतलब
अगर मेरी नेक्रोसिस हुई है किन में, डायबिटीज के पेशेंट में, और उसके बाद वहां पे अगर पुट्रीफैक्शन हुआ तो क्या भाई होगा, गैंग्रीन फॉर्म होगा। और वो गैंग्रीन कैसा होगा भाई, वेट गैंग्रीन। ठीक है, चलिए तो मैकेनिज्म इसकी पढ़ लेते हैं कि भाई किस तरीके से मेरा वेट गैंग्रीन बनता है या होता है। सिमिलर चीज भाई, मेरी आर्टरीज जो होंगी वो क्या करेंगे, ब्लड लेके जाती हैं, ठीक है, और वीन्स जो होती हैं वो ब्लड वापस लेके आती हैं, हाँ ब्लड वापस ले जाती हैं। ठीक है, ये मेरे क्या है, टिश्यूज हो गए। ठीक है, ऐसी सेम चीज मतलब सेम मैकेनिज्म हमने पीछे भी देखा था अपना ड्राई गैंग्रीन में। उसमें क्या था, उसमें एंथेरोस मेरी जो आर्टरीज है उसमें कोई भी ब्लॉकेज आ जा रही थी, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड मेरा जा नहीं पा रहा था कहां पे, टिश्यूज के पास। बट यहां पे मेरा उसका उल्टा है, यहां पे क्या है, वीन्स में कोई ब्लॉकेज आ जा रही है, जैसे कोई थ्रोम्बस फॉर्म हो गया समझ लीजिए वीन्स में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, टिश्यू से ब्लड वापस नहीं आ पा रहा है मेरे किस में, वीन्स के थ्रू वापस नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, इन टिश्यूज में कंजेशन होने लगेगा। कंजेशन का मतलब या रिटेंशन बोलो या एक्यूमुलेशन बोलो, किसका, ब्लड का, मतलब आप टिश्यूज में ब्लड भरने लगा, जिसकी वजह से क्या होगी भाई, स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो भाई अगर इनके अंदर ब्लड भर रहा है तो क्या होगा भाई, अब इनके यहाँ पे इन्फेक्शन फैलने लगेगा, क्या होगा, काफी ज्यादा इन्फेक्शन फैलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं भाई वेट गैंग्रीन के रिलेटेड, कि अब हमने पिछली मतलब सेम ही वीडियो में देखा था, इसी में जब हमने पढ़ा किसके बारे में, ड्राई गैंग्रीन में। उसमें क्या था भाई, जो मेरे दूर वाले सेल्स थे वहां पे सिर्फ इन्फेक्शन था, बट यहाँ पे पूरे में इन्फेक्शन, क्योंकि ब्लड पूरे में भरा हुआ है, तो पूरे ब्लड में मतलब पूरे टिश्यू में इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो यहाँ पे सेप्टिसीमिया देखने को मिलेगा, सेप्टिसीमिया मतलब ब्लड इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। अब अगर पूरे में ही इन्फेक्शन है तो क्या होगा, पूरे में ही गैंग्रीन बनेगा, तो क्या होगा भाई, मेरा नो क्लियर कट मार्जिन्स, कोई क्लियर कट मार्जिन्स नहीं देखने को मिलेंगे आपको, किसमें, डायबिटिक मतलब वेट गैंग्रीन में। तीसरा क्या हो सकता है भाई पॉइंट, कि जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड हो सकता है, इन्फेक्शन कैन बी स्प्रेड। ये सारे पॉइंट्स हो सकते हैं ना हमारे भाई, किसके, हमारे वेट गैंग्रीन के। अब अगर आप अगली बात करते हैं कि भाई अगर किसी भी मेरे टिश्यू में या फिर मेरे सेल में वेट गैंग्रीन हो गया है, तो अगर आप मुझसे चेक करते हैं, मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, मॉर्फोलॉजी का मतलब बेसिकली उसका स्ट्रक्चर अब कैसा देखने को मिलेगा आफ्टर गैंग्रीन होने के बाद। तो भाई सेम चीज, वेट देखने को मिलेगा, गीला देखने को मिलेगा क्योंकि, और सॉफ्ट देखने को मिलेगा, स्वेलिंग होगी उन जगह पे। स्वेलिंग क्यों होगी, क्योंकि ब्लड वहां पे एक्यूमुलेट हुआ है या फिर उसका आप बोलो रिटेंशन हुआ है। साथ ही साथ आपको भाई डार्क कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो भाई थे मेरे ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। थर्ड हम पढ़ लेते हैं अपना गैस गैंग्रीन के बारे में, जो कि एक सब टाइप है वेट गैंग्रीन का। क्या, गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन से क्या समझ रहे हो, कि भाई कोई गैंग्रीन है जिसमें कुछ गैस टाइप बन रहा है, ऐसा कुछ ना। तो भाई देखते हैं, चलो। तो हमें पता है कि अगर किसी भी सेल के अंदर क्या हुआ, मतलब सेल की डेथ हुई है, सेल डेथ हो गई, मतलब कैसे, नेक्रोसिस से, प्लस पुट्रीफैक्शन होता था, पुट्रीफैक्शन, इससे क्या हुआ भाई, गैंग्रीन हुआ। इतनी चीज हमें पता है। अब अगर मैं बात करता हूं कि भाई मेरा जो सेल डेथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, कि भाई कोई बैक्टीरिया आकर के सेल डेथ करवा रहा है। ठीक है, जैसे कोई बैक्टीरिया का एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्लॉस्ट्रीडियम ग्रुप का। क्लॉस्ट्रीडियम एक ग्रुप है जिसमें हमारे कई सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे आपने भाई पढ़ा होगा स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऐसे ऑर्डर, इस टाइप का। ठीक है, तो भाई एक क्लॉस्ट्रीडियम एक टाइप की फैमिली है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या होते हैं भाई, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये एनएरोबिक कंडीशन में वर्क करते हैं। कैसी, एनएरोबिक कंडीशन में। तो अगर ये, तो भाई क्वेश्चन ये आया कि भाई ये क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया आया कहां से, ये आया भाई किसी ट्रॉमा की वजह से।
मतलब आपको कोई इन्फेक्शन हुआ था या आपको कोई चोट लगी, एक्सीडेंटल ट्रॉमा हुआ, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया आपके अंदर आ गया और वो बैक्टीरिया अब आपके टिश्यू को डैमेज करा, जिसकी वजह से सेल डेथ हुई और पुट्रीफेक्शन देखने को मिला। यही बैक्टीरिया क्या कर रहा है, आपके उन सेल्स के अंदर गैस बना रहा है। कौन सी गैस? CO2 गैस। तो क्या होगा भाई, अब जिस जगह पर नेक्रोसिस होगा, सेल डेथ होगी, अब साथ ही साथ क्या होगी भाई, पुट्रीफेक्शन सड़ेगा तो साथ साथ, और वहां पे CO2 गैस भी बनने लगेगा। मतलब जिन भी पेशेंट्स में ऐसा देखने को मिलेगा तो वहां पे स्वेलिंग तो होगी, ब्लड कंजेशन भी होगा। मतलब वहां पे क्या होगा, CO2 गैस भर जाएगी उनके पूरे बॉडी पार्ट के अंदर, वो फूला हुआ देखने को मिलेगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे गैंग्रीन के साथ में गैस भी फॉर्म होती है। किसमें? मेरे गैस गैंग्रीन के अंदर। कौन सी गैस? CO2 गैस। ठीक है। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी मतलब वही, अगर मैं उस ऑर्गन को देखूंगा तो क्या देखने को मिलेगा? वेट देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका एक सब टाइप है गैस गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन का एक सब टाइप। ठीक है। आपको स्वॉलन देखने को मिलेगा, फूला हुआ। क्यों भाई? एक तो ब्लड कंजेशन, सेकंड चीज क्या? CO2 भी है। थर्ड क्या भाई? पेन होगा, काफी ज्यादा पेन होगा भाई। पेन तो सब में ही होगा, ड्राई गैंग्रीन हो या वेट गैंग्रीन हो या गैस गैंग्रीन हो। ठीक है। अच्छा, एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं हम अपने किसके बारे में कि भाई ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन में हमने क्या पढ़ा। जिसने अभी तक सही से सुना ना हो तो वो एक दोबारा रिव्यू ले सकता है। ठीक है। पहले हम बात करते हैं ड्राई गैंग्रीन और साथ ही साथ हम वेट गैंग्रीन के बारे में बात करेंगे। अगर ड्राई गैंग्रीन का केस होगा तो उसमें क्या होगा, ड्राई गैंग्रीन में क्या होने वाला है? ड्राई गैंग्रीन अगर होगी तो क्या होगा, आर्टरीज से ब्लड नहीं जा पाएगा तो आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाएगी। इसके कंपैरिजन में अगर वेट गैंग्रीन होगा तो वहां पे क्या होता है, वीन से ब्लड आता नहीं है वापस, तो क्या हुआ, वीन्स में ब्लॉकेज हो रही है। कोई भी रीजन में हो सकता है, जैसे आर्टरीज में ब्लॉकेज होगी तो एंथेरोस्क्लेरोसिस रीजन हो सकता है, वीन्स में ब्लॉकेज होगी तो मेरा थ्रोम्बस फॉर्म हो सकता है, वो रीजन हो सकता है। अगर ड्राई गैंग्रीन होगा तो कहां पे होगा भाई, मेरे लिम्स में होगा, डिस्टल पार्ट्स में होगा। अगर वेट गैंग्रीन होगा तो कहां पे होगा, मॉइस्ट ऑर्गन्स जैसे इंटेस्टाइन में। ओके। अगर ड्राई गैंग्रीन है तो भाई मॉर्फोलॉजी कैसे देखने को मिलेगी? ड्राई देखने को मिलेगी, सूखी सूखी, मतलब सेल्स आपके काफी ज्यादा ड्राई होंगी, श्रंकन होंगे और ब्लैक होंगे। अगर यहीं पे मैं बात करता हूं वेट गैंग्रीन के बारे में, वहां पे क्या होगा, वेट होंगे, स्वोलन होंगे और ब्लैक होंगे। अच्छा, यहां मैं बोल रहा हूं ड्राई गैंग्रीन श्रंकन होगा और वेट गैंग्रीन स्वोलन होंगे। क्यों होगी? श्रंकन इसलिए क्योंकि वहां पे ब्लड पहुंचा नहीं है, और स्वोलन इसलिए क्योंकि ब्लड वहां पे कंजेशन, ब्लड का कंजेशन हो रहा है। ड्राई गैंग्रीन में आपको क्लियर कट मार्जिन्स देखने को मिलेंगे और वेट गैंग्रीन में आपको क्लियर कट मार्जिन्स नहीं देखने को मिलेंगे। अगर ड्राई गैंग्रीन होगा तो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है। लेकिन अगर वेट गैंग्रीन होगा तो इन्फेक्शन काफी जल्दी फैलेगा, क्योंकि भाई क्या होगा, वहां पे सेप्टिसीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, मतलब ब्लड इन्फेक्शन की। तो वो ब्लड इन्फेक्शन पूरे सेल्स में होता है। ठीक है। मतलब कि अगर ड्राई गैंग्रीन है तो कॉम्प्लिकेशंस आपको कम देखने को मिल सकती है, अगर वेट गैंग्रीन है तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस, मतलब मोर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। तो ये कुछ चीजें थी हमारी गैंग्रीन के बारे में, और ये टॉपिक काफी ज्यादा छोटा था और काफी ज्यादा आसान था। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ गलतियां हो तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए बताने के लिए। चलिए, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।